अस्सलामुअलैकुम। आज जो है ना असद साहब सुबह सुबह चले गए और अपनी क्लासेस ले आए, खा के ना सो गई। और अभी ज़रा मेरी भी आँख खुली है। फिज़ा जानू भी आ गए हैं। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैंने कहा ज़रा व्लॉग ही बना लें, आपसे कोई गपशप लगा लें। और गपशप लगाने के लिए मैं ज़रा फिज़ा की तरफ करती हूँ। फिज़ा जान क्या कर रहे हैं अभी? हाँ जी फिज़ा जानो कैसे हैं? नहा के आ गए तैयार हो के? चॉकलेट खा लूं। ओ भाई गॉड। आलू की रोटी खाई है ना, हाँ उसके बाद अब मीठा खाने का दिल करा था तो मैंने अच्छा ऊपर देखा अच्छा, चॉकलेट पड़ी हुई थी। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। गाइस ये चॉकलेट अगर आपने नहीं खाई ना, एरो, वो एरो ये ट्राई करेंगे, ये बहुत मजे की है। एरो की अच्छी होती है। मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, नेस्ले वालों की है, बहुत मजे की। इतनी अच्छी नहीं होती। मैंने तो कभी यार इतना चॉकलेट का झोंक नहीं किया मुझे, इसलिए। लेकिन आपको झोंक है तो चलो जी आप खाओ। शाह बाबा तो मेरे आ रहे हैं, शायद कोई पता चल रहा है कि आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा करीब हो गया कैमरा जो है। तो शाह जानू जी आप किधर हैं? मुझे तो जमाइयों पे जमाइयाँ लगी आ रही हैं, पता नहीं क्या बात है। ओह शाह जानू आ गए। ओह शाह जानू क्या लेके लगे आ रहे हैं इतना कुछ? अभी आई हूँ। Blueberry, raspberry, blackberry, ये कौन सी बेरी है? ब्लैक। blackberry. ब्लैकबेरी। ये तो भाई इधर तो पापा है। ये भी ट्राई करें। लोग ये अब हम क्या करें? Chocolate berry. ये देख, ये आ गई, ये देख। अब क्या करे बंदा बड़े इनको? मजे की है, अभी बेचारी अंडररेटेड है ना, है मजे की। Arrow? एरो एरो कहते हैं, बड़ी अच्छी हो गई है कोई, मुझे तो इस बात का नहीं पता था। आप भी रखें। बहुत अच्छी हो गई है। आप तो ब्लैकबेरी, रेडबेरी, स्ट्रॉबेरी और पता नहीं कौन सी बेरी, एक बेरी की मुझे समझ नहीं आई, उस बेरी का भी बता दें। Beady berry. बीवी बेरी, चॉकलेट टेरी, इसकी तरफ मेरी तरह। लो जी, शौहर बीवी बेरी कर रही हैं। ये देखें, अपने को दिखाएं। ये मुंह में बाय बाय। थैंक यू पिज़्ज़ा। मैं तो फल खाना चाहती थी, आपने बेरी मुंह में। इसके बाद फल। मजे की है ना वो बोला, है ना। तो वो पिज़्ज़ा ज़रा फल की तरह मैं तवज्जो कर लूँ। आप इसको ये बेरी टाइम हो गया। बेरी टाइम लोग ऐसे खाती हैं। आप ऐसे ही ना। ये पता क्या किया इन्होंने? मैंने किस इधर रखा है, जापान से आई हैं आप? बदनाम ना करें मुझ जैसे मुहज़्ज़ब औरत को। ये देखें गाइस, मैंने उधर से उठा के इधर रखा है। हाँ, मैंने अपनी प्याली में रखा है। मैंने कहा मेरे से आसानी हो जाए मुझे ज़रा खाने पीने में। बड़ी मज़ेदार है। ये इतनी अच्छी है सेहत के लिए, आप यकीन माने दिल की बीमारियों के, दिल के अमराज, ख़ास तौर पे ब्लड सर्कुलेशन बेस्ट है। और ये बेरी एक और है, बेरी ब्लूबेरी। एंड है, ये बेस्ट है, इसका कोई जोड़ नहीं। ये नहीं ये शाही है, टेस्ट इसका है फालतू की तरह। फालसा नहीं, मीठा फालसा ये। फिल्म लगेगी तो बुला लेना। ये सच आपको देखे हैं अंधेरे कुपन के में फिल्में लगा के बैठे हुए हैं और हमें फोन कर रहे हैं कि आ जाएं आ जाएं। फिज़ा को भी, सबको। अब हम नीचे आते हैं तो फिर आपको बात करते हैं, ठीक है? सब आ गए हैं ऊपर से, मोइज़ भी, असजान, फिज़ा और हम सब इस वक्त फिल्म देख रहे हैं। अब
अब आपको क्या बताऊं कि ये फिल्म चल रही है, सब खामोशी से लगे हुए हैं फिल्म देखने, और मैंने कहा इनकी जरा मूवी अंधेरे में बना ली। ये एक्टिविटी हो रही है, अब देख लें। सारे किधर हैं? आ जाए सारे। मोइज पुप्पो जान आ जाए। आए जी आए, बड़ा ही एक आज हमने फिल्म देखी है, अच्छा मैं कहता हूँ कमाल हो गई है। अच्छा। और उस पे जो है हकीकत है कि ये ना बहुत आगे चला गया काम। उधर अच्छा वो देखे मोइज बैठा है, वो उधर बैठ जाए। अच्छा जी की गल सी बादां दे अभी देखे। देखी है फिल्म, उसका नाम था खेल खेल में। मैं कहता हूँ कमाल की फिल्म थी। मतलब फिल्में सारी अच्छी होती लेकिन मीनिंगफुल होनी चाहिए। मैं बड़ी उस meaningful पॉइंट ऑफ थी, व्यू से कमाल कहता हूँ। वैसे तो क्यों वो है? 95% वो उन्होंने होटल के कमरे में ही बना दी है, आई के कमरे एक ही कमरे में ना। बड़ी लेकिन बात मैसेज है, बड़ा जबरदस्त। मैसेज बड़ा जबरदस्त था। तो मैं तो अपना जो पॉइंट है 2 है, मैं वही बताऊंगा। की सर बाकी आप अपना अपना पॉइंट बताएं, जो भी ऑब्जर्वेशन है आपका उसमें। क्या पॉइंट था? उसमें एक सिचुएशन आई थी कि वो जो है ना, एक उनमें से दोस्त होता है, वो गे होता है। तो वो खेल खेल में ना कि फ़ोन के मैसेजेस कोई नहीं, सब अपने फ़ोन सामने रखे, कोई फ़ोन मैसेज वॉइस मेल दूसरा पढ़ के बताएगा कि क्या हो रहा है। तो वो एक गे होता है और वो पकड़ा जाता है कि इस मैसेज वॉइस मेल सुनते हैं ना सारे। तो वो एग्री कर लेता है और वो कहता है कि हम लोग इसे बांधना थोड़ा जो है, कि हम लोग उधर देखते हैं। हमारी 10 साल, मेरी बेटी है 10 साल की, उसकी सोच और अप्रोच हम लोगों से, जो बाबे हैं पुराने 40 50 60 साल के, वो हमसे ज़्यादा समझदार और ज़्यादा आगे है। हाँ, एक तो ये ये बात मुझे बड़ी उसने समझदार की, बात लगी है। और दूसरा पॉइंट दूसरा ये था कि इंडिया जो है ना, इसकी सोच बहुत आगे चली गई है। हम अभी पीछे हैं। मैं ज़रा डीपली देखता हूँ ना इन चीज़ों को, मतलब ऐसी फिल्म, ऐसे ड्रामे हमारे नहीं आते। ये एजुकेशन होती है, ना कि ये वल्गैरिटी को सोचें। अब हमारे कई हैं ऐसे ड्रामे जिसमें कि लगता है कि ये गलत है, लेकिन मेरे ख्याल में एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अच्छा वो याद बुरे है नहीं आपको? है। आज भी ये भी फिल्म एजुकेशनल है, लेकिन मोइस तुझे भी याद होगा, हमने एक इधर सिनेमा में देखी थी। वो जो मतलब खुदा बनते हैं और मजहब के ऊपर थी वो, कि मजहबी लिहाज से मतलब क्या थी वो फिल्म, वो भी अक्षय कुमार की। Oh my God, ओ माय गॉड, उफ, उसमें कितना बड़ा मैसेज था। इस तरह मैसेज से इंसान का ज़हन बदलता है। हालांकि जब उन्होंने ये फिल्म बनाई थी ओ माय गॉड, तो उस वक्त भी उनके इतने प्रोखत और उनके जो सारे वो मंदिरों के बड़े पुजारी थे, एहतजाज के लिए निकले थे बहुत, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो एक एजुकेशन के लिए फिर एक दूसरी भी उससे मिलती जुलती फिल्म बनी थी, कारसर। हाँ। वो बड़ी अच्छी फिल्म थी। मतलब ये फिल्में हम लोग पाकिस्तान में तो खैर हमारी इंडस्ट्री आजकल खत्म है, मगर अगर जो बन रही हैं फिल्में, उनमें एक मकसद को लेके फिल्में बने तो हमारे मुल्क का भी मेंटली जो अप्रोच है वो चेंज हो सकती है। आपको पता है जो कारसर फिल्म थी इंडियन, वो ट्रू स्टोरी है। वो 1800 में ये जो कल्चर था ना पंडितों का, और ये बड़े बड़े ये हिंदू देवता जो बनते रहे, जैसे हमारे पीर फकीर होते हैं, उनके घर लड़कियां वो छोड़ आते हैं। हाँ। वो लड़कियों के साथ जो मर्जी जो करे, मर्जी वो करे, समझते हैं सीधा जन्नत में जा रही है बच्ची हमारी। ये हमारे पाकिस्तान में भी ये कल्चर बहुत था, और पता नहीं अभी भी दूर अफ्तादा इलाकों में ना हो, जो रिमोट एरियाज हैं, क्यों। अच्छा, उस फिल्म में एक चीज बड़ी जबरदस्त कि वो जो है ना, जब अपनी लड़की पेश करते हैं उस पीर को, बाबे को या पंडित को, वो जो भी उसके साथ कर रहा होता है, तो उन्होंने लोगों की टिकटें लगाई हैं, वो खिड़कियों से खड़े होकर देखते हैं, देख भी रहे हैं और कह रहे हैं इबादत हो रही है, महाराज इबादत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मतलब ये ट्रू स्टोरी, आई एम टेलिंग यू। ये ट्रू जरूर है, लेकिन ये बहुत बड़े कदम है कि इंडिया के लोगों इसीलिए पर। अच्छा, एक और थी इंडियन, इसी के अक्षय कुमार ने बनाई थी। वो लोग जो, उनके भी बहुत बड़ा इंडिया है, और ऐसे ऐसे पसमानदा एरिया हैं कि जहाँ बहुत चीज़ें भी गलत हैं,
तो वो लोग ऐसे करते थे कि औरतें जाती थी बाहर जाके मतलब पोटियां करनी और हाँ। ये तो हमारे अभी भी है, अभी भी हमारे मुल्क में, उस मगर फिल्म- उन्होंने उस पे कमोड के ऊपर वो फिल्म थी, हाँ हाँ, वो पैडमैन थी। वो नहीं पैडमैन टॉयलेट थी अक्षय टॉयलेट कुमार टॉयलेट टॉयलेट थी। पैडमैन अलहदा थी, हाँ, वो तो पैडमैन औरतों भी के एक लिए फिल्म ना थी। पैड, हाँ, हाँ वो ये औरतों के अनपढ़ लिए। जाहिल औरतें थी, वो गंदे कपड़ों से जो है ना अपना हाँ। वो सारा करती थी, तो इसने जो है ना ये पैड शुरू करवाया हाँ, पिंडों हाँ। में। अब देखिए ना ये सब्जेक्ट ऐसे कैसा हैं। छोटा छोटा सब्जेक्ट है मगर हाँ, कितना हाँ। पावरफुल सब्जेक्ट है, एक पूरी नस्ल पे असरअंदाज होने वाला। तो ये बल्कि मेरा ख्याल है कि इंडिया की गवर्नमेंट खुद पैसे दे के ना Very good, तो ये मूवीज बनवाती थी, है ना शायद। हाँ शायद, मगर अल्लाह करे कि हमारे मुल्क की भी सोचें बदली जाएं। मजहब का जो वहाँ एक बहुत बड़ी अथॉरिटी अब बन गई है आफ्टर ज़ियाउल हक की रजीम के बाद, तो अल्लाह करे कि हम भी ऐसे हो जाएं। मगर आज जो है ना बड़ा अच्छा, मतलब आज भी जो खेल पे हम बात कर रहे थे, खेल भी एक सबक आमोज और एक सबक देने वाली स्टोरी। मोएज इम्प्रेस हो गए, वो कह रहे हैं मेरी जिंदगी चेंज हो गई। मियाँ बीवी मोएज पे साहब? भी थी, मियाँ बीवी पे भी थी, क्यों मोएज कि नया जो कपल होते हैं नहीं, उनको वो- देखना चाहिए। शादी जो है वो कोई मतलब ये नहीं है, दोनों ने एक दूसरे को लेके चलना है। आप दोनों के- देखें, हम उसकी तो स्टोरी बताएंगे ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा खेल खेल में क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो अब मोएज का पॉइंट ऑफ व्यू लें, ये इनकी जिंदगी चेंज हो गई फिल्म देख के। मोएज साहब मोएज बताएगा कि वो नए लोगों के लिए जो मतलब यंगस्टर की क्या यही सोच? यही भाई, यही था मेरा। बोलोगे तो फिर है ना, यही है, माता ने कह दिया, मैं क्या? गलत मतलब ये गलत फहमियां जो पैदा होती हैं। एक दिखाया उन्होंने जो बच्चे छाए आजकल शादी करते हुए लड़के हेजिटेट कर रहे हैं, उनके अंदर एक खौफ बैठा हुआ है कि शादी पता नहीं क्या चीज होगी, क्या खौफजदा है, या पता नहीं सेक्सुअल हमारी लाइफ कैसी गुजरेगी, मैं कर भी सकूंगा कुछ के नहीं कर सकूंगा। तो ये चीज भी उन्होंने मेंशन की है कि किस तरह वो एक कॉन्फिडेंस देता है उस लड़के को जिसकी नहीं शादी, भाग रहा है जो शादी से। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमारी ज़िंदगी के वो चीज़ें हैं जो हम मज़हब के चक्कर में पाकिस्तान में छुपाते रहते हैं। ये तो बात इसके सामने नहीं करनी, ये एक साइंस है। इंसानी जिस्म जो है वो एक साइंस है, वो उसका इतना इतना ज़र्रा, उसका इतना इतना सेल, वो एक जुड़ा हुआ है एक सेल के साथ, दूसरा दूसरे के साथ ही। आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें जो भी इश्यूज होते हैं आप यंगस्टर्स के, आप डिस्कस नहीं करते, आप गूगल कर लेते हैं तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप बड़े हैप्पी हैं। अगर कोई बड़ा बोल देता है, अच्छे तरीके से समझा देता है, तो उसके लिए इशू बन जाता है। ये मेरी समझ से बाहर है कि इशू क्यों बनता इशू है। नहीं बनना चाहिए, ये भी डिस्कशन, क्योंकि ये भी आजकल गूगल के ही बड़े है। जो हैं जैसे मैं हो गई या साहब हो गए, हम लोग समझते हैं कि जिसम एक मशीन है, उसका हर पार्ट का एक अपना अपना जो है ना उसका वर्क है, एक अपना अपना उसका अमल होना है, Functions है। फंक्शन होना है। यस, ये सही लफ्ज है, करेक्ट बोल दिया, करेक्ट। हाँ, अब ये आपको पता है कनाडा में ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाती और है। कुरान तो आपको सेक्स एजुकेशन दे रहा है, वो हर चीज बता रहा है। औरत को मतलब ये पीरियड आती हैं, औरत को इतने दिन के लिए, मर्द उसके करीब ना जाए उन जाए। पीरियड्स के दिनों में, तलाक भी इस सूरत में नहीं होती, नहीं होती She जब is वो मतलब प्रेग्नेंट होती है has- या कुछ इस तरह। has का लफ्ज़। हाँ, और फिर जब तलाक होती है, कोई मर जाता है, तो उसमें हैज का लफ्ज बोला गया है कि उसके 4 हैज गुजर जाएं तो फिर वो इद्दत से निकलती है, हुआ तलाक के आफ्टर, हुआ किसी के मरने के आफ्टर। तो अगर कुरान अगर ये ऐसे कुरान आपको कह रहा है, खुल के बता रहा है, और फिर बच्चे की पैदाइश का कुरान बता रहा है हाँ, कि किस तरह बच्चा कंसीव होता है, किस तरह। तो मतलब कहने का मतलब है ये चीज हमारी किताब हमें 1400 साल पहले बता रही है, और आज इधर मगरिब में अगर किताबों में वो चैप्टर रख दिए गए हैं, मैं नहीं समझती कि कोई ये नहीं गलत अच्छा नहीं अच्छी है, बात ऐसी है। कोई बात हाँ। नहीं है। हमेशा जब हक सच की बात होती है वो बड़ी तकलीफ दे लगती है। नहीं, वो हक तकलीफ सच दे नहीं। इसलिए होती है कि आपने उसके ऊपर प्रोसेस में गुजरे नहीं होते, सुना नहीं होता, डिस्कस नहीं किया होता।
ये हक सच की बात नहीं है, मैं कहती हूँ ये बॉडी मशीन है, ये सच है ना, उसको मशीन समझो। ये सच है ना। हाँ, तो हक एक अलग चीज है, सच एक अलग उसके चीज है। फंक्शन है, उसके फंक्शन, हर फंक्शन ने अपना रोल प्ले वही करना। मैंने कहा कि ये चीज अगर कुरान डिस्कस करती है तो हम सारे क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे तरीके, हाँ, डिसेंट हाँ, तरीके decent से, तरीके, ये नहीं कि हम उछल उछल के उसमें बातें हाँ, कर रहे हैं। बिल्कुल, नहीं, एक हया तो कुरान ने भी कहा है, हया, पर्दा, आपकी शर्म, ये चीजें तो अल्लाह पाक भी एनीवेज मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ। आज का बड़ा अच्छा ये बहरहाल मैं हमारा- बोल रहा हूँ, हमारी वीडियो जो थी, और जो लोगों ने मोएज इतराज करना है कि मोएज साहब क्यों नहीं बोल रहे, इसमें यंग लोग क्यों नहीं बोल रहे, तो फिजा को भी इसमें भाई वो कहते हैं शामिल ना, होना चाहिए वो discussion। कौन है, एक हमारे व्यूअर हैं, मेरे ख्याल में राव साहब हैं Far from- या कोई एक और सईद शायद साहब। कोई है, जो कहते हैं कि यार आप जो है ना बुढ़ा बुढ़ी लगे बोलते रहते रहते हैं, हैं। दिखाते रहते हैं अपनी चेहरे और ये वो, यंगस्टर्स को क्यों नहीं देते? लेकिन हम बड़ा बड़ी तो हमने आज बिठा के देख ली है, यंगस्टर जो है वो शाय फील करते हैं, अकेले हों तो वो अपना जो भी कर सकते हैं। अकेले मेरा ख्याल है ये वो बातें ज्यादा वो करते करेंगे, होंगे। मगर अभी वो कल्चर है दरअसल, अभी हमारे जिसमें परवरिश बच्चों की हुई हाँ, है, हाँ। उसमें वो जिसमें नहीं, मैं अभी मतलब- उनके अंदर वो चीज है, इनके बाद इनकी नस्ल जो आएगी शायद उनमें इतनी ये चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी नॉलेज है ना, जैसे फिल्म में उसने कहा कि जो 10 साल की मेरी बेटी है वो आप 50-60 साल जितने भी इधर हैं रूम में, उनसे भी ज्यादा उससे ज्यादा है, वो आगे की है। है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो आगे क्या है उस बच्ची के पास वो हमें मिले, ये मैं लेना हाँ जी फिजा जान, असद फिजा से पूछें कि क्या फील हुआ फिजा को, नौजवान है ना, इनकी भी कोई राय आनी चाहिए, मैं पार्टिसिपेशन हाँ, participation होनी चाहिए बच्चों जी फिजा, आप क्या चाहेंगी, क्या आपको अच्छी मूवी थी, लेकिन जो वो थे ना, क्या नाम था उनका, समर और नैना जो थे, वो बेबी बेबी, हाँ हाँ, वो उनकी एंडिंग नहीं सही हुई। मतलब वो क्या चाह रही थी आप? क्या हुआ उसमें? उसने उस पर चीट किया तो उसने उसको माफ क्यों कर दिया? ओह, मतलब उसने माफ कर दिया इसका, मैं तो समझा नहीं किया, मेरे ज़हन में तो यही कि नहीं, शायद नहीं वो किया। एज अ टीम बन के उससे बदला लेंगे, सिर्फ अच्छा, उसकी गलती तो अच्छा। नहीं है ना, मर्द की जब तक होगी तो वो जाएगा ना। या मेक सेंस, क्या होगी मतलब? सजा अकॉर्डिंग मिलेगी। तो वही है ना कि वो मुझे ब्लैकमेल करती थी, तो वो उसे नेकलेस क्यों दे रहा है अगर वो उसे ब्लैकमेल करती थी तो? हाँ नहीं, पॉइंट तो है। बहरहाल ये क्योंकि उन्होंने ब्लैकमेल करती है। ब्लैक में कर दी ब्लैकमेल करेगी थी मेरे नेकलेस तो। उसका मुंह छुप, उसका छुप कराने के लिए कि मुझे ब्लैकमेल ना करे, मेरे बॉस तक ना चली जाए, मेरे बीवी तक ना चली जाए, तो उसने Misuse एक कर बड़ा कुछ गिफ्ट कर रहा है ना, कुछ कि कर वो रहा है। वरना सारा तो चीटिंग ही है ना ये। चीटिंग तो हाँ, है, लेकिन फोर्स चीटिंग, लेकिन अपने आप को चीटिंग है, बचाने के लिए। चीटिंग आ रही हाँ है। लेकिन फोर्स है। अपने आप को, चीटिंग इज अ चॉइस। तो रेप जो है वो भी फिर चीटिंग है। हर चीज ही चीटिंग है फिर तो। रेप तो टॉपिक ही डिफरेंट है। चीटिंग इज अ चॉइस। चीटिंग तो क्या करना चाहिए, डिवोर्स कर लेना, हाँ, खत्म, उसको छोड़कर शादी खत्म कर हाँ। नहीं ऐसा नहीं तो नहीं, ये नहीं, गलत है, ये शादी फिर इतनी बड़ी वो एक तो चीज शादी है। उसने कहा है ना, तो मर्द के लिए नहीं, जब वो चीटिंग कर रहा है उसके लिए नहीं तो नहीं है। अगर रोल रिवर्स होता, औरत होती तो हाँ, तो वो मर्द भी उसे छोड़ देता। नहीं, गलत है ना। क्यों गलत है? आई थिंक, चलो तुम्हारी मर्जी, नहीं, आई गलत। थिंक चीटिंग गलत इज अ चॉइस। अगर वो कर रहा है या कर रही है तो वो उसकी गलती है, उसको उसकी सजा है। मिलनी नहीं, चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नहीं, होनी चाहिए। एक yes. मिनट, शादी है, अंडर husband wife में नहीं, understanding होनी हस्बैंड वाइफ है तो मतलब हस्बैंड जाके या वाइफ जाके चीटिंग कर ले तो हस्बैंड या नहीं, वाइफ ये तो फोर्स्ड है ना, ये तो फोर्स्ड है। लेकिन ये तो चीटिंग उसकी तो है लाइफ ना। ओहो, एक वर्ड के पीछे ना पड़ जाओ। नहीं, cheating ये तो है। फोर्स, एक उसकी लाइफ तबाह हो रही है, वो खुद दिमाग में ये सोच रहा तो है वो कि इसमें मेरी तो खुद- लाइफ तबाह हो जाएगी, इसमें अब मुझे खुद- मजबूरन करना पड़ रहा है। इसमें वो खुद एंटर हुआ है। शुरू में तब हाँ। कुछ भी नहीं था, Actually, तब cheating नहीं थी, Still, मैं- तब वो नहीं थे अपनी couple। बीवी को बताता। ऑर्डर नहीं, बीवी नहीं ना, ऑर्डर अब असद साहब जो अब है मैं इसको जो है सॉल्व करेंगे, कंक्लूड करने हाँ, की इसको कोशिश करता सॉल्व हूँ। करेंगे असद साहब। इसे कंक्लूड करते हैं। होता ये है कि जब आप एम्बिशन होते हैं ना, एम्बिशियस होते हैं ना, तो आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को परवाह ही नहीं करते। अब मैं केक बनाता था, मुझे बड़ा शौक था, तो मेरे पास पैसे थोड़े होते थे, तो मैं बीबी गुल का हाँ लोग सुनो जरा सुनो, डेबिट क्रेडिट कार्ड इनका लेके जो है ना वो बेकरी के स्टफ खरीदता। ये मेरे पैसे लगाए जा रहे हैं। $4 मैंने लगा दिए।
क्योंकि एम्बिशन था और मुझे चोरी कुछ कर पता रहा हूं। नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। इनके पैसे चोरी करके मैं इनके लिए केक बना रहा हूँ। यस सो कहने का मकसद ये है, अगर ह्यूमन बिहेवियर को आप स्टडी करेंगे ना, यस यस उसमें ये चीज होती है कि वो एम्बिशियस जब हो जाता है ना, लूनेटिक हो जाता है, दिमाग खत्म हो जाता है, उसके लिए वही खुदा है, वही भगवान है, वही जीसस है, वही सब कुछ है, उसने वो हासिल करना है। वो ये नहीं देखता कि मैं जो है एक इरेगुलर स्टफ में चला गया या क्रिमिनल उसमें मैं इन्वॉल्व हो गया। उसका सबसे पहला गोल ही होता है कि ये हासिल कर लूं, यस, सीईओ बन जाऊं। बस यही बात है बस बेटा। उसमें मतलब वो एक वर्ड मैं भूल गया हूँ। उसके चलें, उसके माइंड को अगर आप समझे ना, जब जो कोई भी काम जब गलत हो रहा होता है तो उसकी थिंकिंग तक भी इंसान दूसरे को पहुंचना है, जो पार्टनर है। ये भी इस फिल्म का एक मेरा ख्याल है नुक्ता है जो हमने मिस किए, जो हमने बिल्कुल। तो यही फिजा से मैं बात फिजा का करने पॉइंट लगी हूँ, जेन्युइन है, लेकिन आपने फिर उसके माइंड को भी तो पढ़ना है ना, बस कि वो उसके किस हालात में ये सब कर रहा था। बिल्कुल ये इंसान की मशीन ऐसी है फिजा कि इसमें बड़ी बारीकी है। ये कोई वो मेटल की मशीन नहीं कि चल रही है डर 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 पे काम हो जा रहे। ये इंसान बहुत मुश्किल मशीन अल्लाह ने बना दी है, और अल्लाह के सिवा, कायनात रब्बुल आलमीन के सिवा कोई ये फिल्म नहीं बना सकता। तो सो इस वजह से उसको माफ किया जा सकता है। मैंने जो केक बनाए हैं आपके पैसे चोरी करके, आपने माफ कर दिया? मैंने तो उस वक्त बाद में माफ किया। उस वक्त फिजा मैं बताऊं, जब हमें पता चला, मैंने मोएज से रोना पीटना डाला कि देखो मेरा $1000 उन्होंने लगा दिया है, ये रोज केक बन रहे थे रोज, और मुझे पता ही नहीं कि मेरा ही कार्ड यूज हो गया। तो रोना पीटना पड़ गया। लेकिन जब मैं पहुंची, मैंने सोचा कि इन्होंने समझाया, मुझे तो समझ नहीं आई तेरी तरह ना, हम औरतें हैं ना, हमारी जरा जज्बाती हम होती हैं। तो अच्छा ने मुझे समझाया, देखो आपके प्यार के लिए मैं लगा हुआ था। आप मुझे कहती थी ये केक बना दें, या मोएस कहता था अच्छा बाबा आपका वो केक बना सकता। तो मेरे पास पैसे चूंकि थोड़े थे, मैं अपने खर्चा घर का करता था, उन चीज़ों के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं आपका ही कार्ड यूज़ कर लेता था। आप उसकी डेप्थ को देखो, उसके रिजल्ट को देखो कि मैं क्या हूँ, क्यों कर रहा था। तो फिर मैंने माफ कर दिया अपने चेरू को। फिर मैंने कार्ड नहीं लिया। हाँ ना फिर कार्ड नहीं। फिर मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा होके भीख मांगता था। नहीं, ये आगे से कच्ची बात ना आप करें, ये कच्ची बात है। बात ये है कि इन्होंने फिर मतलब फिर अच्छा, नहीं हुआ। अब मैं कंक्लूड करता हूँ फिल्म का कि अपनी जिंदगी के तजर्बे पे बेस्ड करके बात कर रहा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुने सारे आप भी, क्योंकि फिल्म लाइन से ताल्लुक है मेरा, तो जो राइटर्स से पुराने उनको भी देखता था, उनकी फिल्में कैसी बनती, क्या वो सब कुछ आज की भी, और फ्यूचर कैसे होगा वो भी नज़र आता है। मेरे ख्याल में कंक्लूजन ये है मेल फीमेल रिलेशनशिप की, कि फीमेल भी जो है वो भी चोर है, चीटर है, लेकिन मेल बड़ा चोर और चीटर है। दैट्स अ कंक्लूजन। सो इसको कैसे आप लोग हैंडल करेंगे, सब कोई करता है अपने अपने हिसाब से, लेकिन फीमेल जो है, फीमेल भी चीट करती है अपने हस्बैंड को बहुत सी चीजों में, घरेलू चीजों। हाँ, लेकिन वो बेरेबल है, उसका वेट इतना है। हाँ, ये उसको अल्लाह ताला ने बनाया इस किस्म का, वो लेसर ईवल है। मैन because he's made heavy and strong, he's heavier evil, you can say like that. ओके जी। तो ये मैंने तो ये कंक्लूड किया आज की फिल्म देख के, क्योंकि लेटेस्ट है और मैं 50 साल की बात कर रहा हूँ, तो एक हाफ सेंचुरी का कंक्लूजन ये निकाली है, बोथ आर लाइक दैट, evil हैं दोनों, लेकिन man is a bigger evil, that's it. ओके मोहित जान, आप दोनों की जो चॉइस, आप दोनों की जो एक दूसरे की डिस्कशन थी ना, यकीनन वो सब पसंद करेंगे। यंग लोगों को बोलना चाहिए, यंग लोग बोलेंगे तो पता चलेगा हम लोगों को कि इनकी सोच क्या है और कहाँ इन्हें हमारी रहनुमाई की जरूरत है। टिंग टिंग कोता था ये कोनी है, मैंने बेल बजा दी है कि खत्म, बाय बाय।
बाय कर तो लें। चलें अब मेरा ख्याल है फिजा कितनी देर लंबी हो गई है, हाँ जी काफी हो गई। काफी हो गई है, तो फिर हम टाटा आपसे कर दें, टाटा। इजाजत चाहते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी बातें, हम यकीनन आपको मजा आया होगा हमारी इस नशिस्त का जो बैठे और गप्पे फिल्म लगाए, देखिएगा, फिल्म देखिएगा। बच्चों को साथ बैठाया। और फिल्म देखना ना देखना वो आपका अपना अमल है, हम उसके एडवर्टाइजिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन एक अच्छा उसमें मैसेज है, इस वजह से शाह बाबा कह रहे हैं कि फिल्म देखिएगा। शेरू जान अच्छी अच्छी बातों के साथ बहुत प्यारे प्यारे मेरे बच्चे जो दोनों ने आज डिस्कशन की, आपकी भी डिस्कशन शायद होगी यकीनन कमेंट्स की सूरत में, तो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं और जो है सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें जितना भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हम बड़े हैं, हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी सम टाइम करते हैं जो दूसरों के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। ये हमारा ख्याल है, राय दीजिएगा। डिंग डोंग। बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होती है। डिंग डोंग। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।